आ, ओके, ठीक है। तो जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा है प्रोस्पेरिटी के बारे में सिखाने के लिए, चंगाई के बारे में सिखाने के लिए, और आनंदित विवाह, इन चीजों के विषय में सिखाने के लिए। और कई गवाहियां, बहुत सी टेस्टिमनीज मैंने सुनी हैं प्रोस्पेरिटी के टीचिंग्स के द्वारा। रिसेंटली एक बहन ने फोन किया, दूसरे स्टेट से हैं। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि उनको एक बहुत बड़ी तकलीफ थी कि वो बहुत सालों से दशवांश दे रही थी, बहुत सालों से बीज बो रही थी, बहुत सालों से वो कर रही थी, लेकिन उनका कोई उसका कोई हार्वेस्ट या कोई रिटर्न या कोई फ़ायदा उनको दिख नहीं रहा था। तो वो बहुत निराश हो गई थी कि वो दशवांश दे रही है, वो बीज बो रही है और इतने सालों से कर रही है, लेकिन कुछ रिज़ल्ट्स क्यों नहीं दिख रहा है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू क्यों नहीं है? आर्थिक क्षेत्र में बहुतायत क्यों नहीं है? इसीलिए, और जब उन्होंने एक कैसे तो करके उनको एक टीचिंग मेरे टीचिंग को उन्होंने सुना, और जब उन्होंने टीचिंग को सुना तो उनको छुटकारा महसूस हुआ, क्योंकि कुछ सिद्धांतों को वो समझी। और जब सिद्धांतों को वो समझी तो उन्होंने देखा कि कहाँ पर वो चूक गए थे। क्योंकि दशवंश की आशीषें हमेशा आती हैं, बीज की आशीषें हमेशा आती हैं, लेकिन क्योंकि हम कई बार हम अज्ञान हैं, हम नहीं जानते कि वो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसीलिए हम कई बार फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए देखिए, गॉड हैज़ अनॉइंटेड मी, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है एक क्षेत्र में, स्पेशली प्रोस्पेरिटी के क्षेत्र में, ताकि मैं आपको प्रोस्पेरिटी के विषय में सिखा सकूं। मेनी टेस्टिमनीज, सिर्फ हमारी कलीसिया से नहीं, हमारी कलीसिया से भी हैं बहुत गवाही, लेकिन अभी बाहर, क्योंकि ये मैसेजेस यूट्यूब में हैं और मैसेजेस अलग-अलग फेसबुक में भी है, इसलिए लोग उसे सुनते हैं, उसको जीवन में लागू करते हैं। देयर आर ट्रेमेंडस फाइनेंशियल टेस्टिमनीज, बहुत अद्भुत गवाहियां हैं आर्थिक क्षेत्र में। इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जितने मैसेजेस मैंने सिखाए हैं प्रोस्पेरिटी के विषय में, उसे ध्यान, अगर आर्थिक क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वचन के अनुसार कोई भी विश्वासी, जितने विश्वासी हैं उसमें से एक भी आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष नहीं करना चाहिए। हम में से सब के सब हम में से सब के सब आर्थिक क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा हमारे पास होना चाहिए। प्रेज गॉड। और ये होता कैसे है? सिद्धांतों के द्वारा। मतलब अगर आप सिद्धांतों को जानते हैं, सिद्धांतों को जानने का अगर आपने मेहनत किया है, वचन को सुनने के लिए, जो सिखाया जा रहा है उसे सुनने के लिए, और उसको अगर आप लागू करेंगे, तो आर्थिक क्षेत्र में जो तनाव है, जो डर है, जो चिंता है, वो चले जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारे पास सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को हम लागू करते हैं और ब्लेसिंग्स, गवाहियां हमारे जीवनों में दिखेंगी। प्रेज गॉड। इसलिए आई वांट एनकरेज यू कि ये जो टीचिंग्स है उसको आप ध्यान से सुने। अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में आप अच्छा करें, आर्थिक क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा आपके पास रहें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है, लाइफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है जहां पर एक व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में उसके पास जरूरत से ज्यादा नहीं है। क्योंकि फिर जब आर्थिक क्षेत्र में आपके पास जरूरत से ज्यादा नहीं है, तो आपको दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, दूसरी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, जो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें। ओनली गॉड। प्रेज गॉड। वही परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर के सिद्धांतों को वचन में देता है, ताकि इन सिद्धांतों को हम लागू करें और जरूरत से ज्यादा हमारे पास रहें। और हमारी सेवकाई का, जिस सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, एक क्षेत्र जहां पर प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है सिखाने के लिए, वो है प्रोस्पेरिटी के विषय में। प्रेज गॉड। एक बार एक चीज मैं आपको बताऊंगा। एक भाई ने कहा कि जब मैं, क्योंकि मैं प्रोस्पेरिटी के बारे में इतना सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कोई विश्वासी गरीब नहीं होना चाहिए, कोई विश्वासी आर्थिक संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि मैं प्रोस्पेरिटी के बारे में इतना सिखाता हूँ, एक भाई ने, वो जैसा वचन सुन रहे थे, उन्होंने सोचा कि यार, पास्टर इतना प्रोस्पेरिटी के बारे में क्यों सिखाते हैं? शायद पास्टर को पैसों की जरूरत है, या इतना वो प्रोस्पेरिटी के बारे में सिखाते हैं। तो उन्होंने आकर मुझसे कहा कि पास्टर, मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि आप प्रोस्पेरिटी के विषय में इतना क्यों सिखाते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन कुछ ही दिन पहले उन्होंने मैसेज किया मुझे, और उन्होंने कहा कि पास्टर बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दशवांश के बारे में सिखाया,
आपने मुझे बीज के बारे में सिखाया, आपने कटनी के बारे में सिखाया, बोने और काटने के विषय में सिखाया, क्योंकि हम आर्थिक क्षेत्र में भी आगे जा रहे हैं। प्रेज गॉड। देखिए, मैं किसी के भी बोली से या किसी के भी एक्सप्रेशन से अपने प्रचार को नहीं करता हूं। What God says to me, I will preach. प्रेज गॉड। उसने मुझे काम पे रखा है, लोगों ने नहीं रखा है, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने प्रचार करते रहा, प्रोस्पेरिटी के बारे में प्रचार करते रहा, और वो भाई के जीवन में गवाही हो गई। किसी के एक्सप्रेशन से या किसी के बोली से मेरा प्रचार बंद नहीं होता है या प्रचार घूमेगा नहीं। प्रेज गॉड। हम एक ऐसी कलीसिया है जो प्रोस्पेरिटी पर विश्वास करते हैं। वी बिलीव इट, भले किसी को पसंद है या नहीं पसंद है। प्रेज गॉड। आमीन। सो वी विल कंटिन्यू टीचिंग जब तक हमारी कलीसिया का हर एक व्यक्ति ऐसे जगह पर नहीं आ जाता जहां पर उसके पास जरूरत से ज्यादा है, ताकि वो परमेश्वर के राज को बढ़ा सके, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, और वो अपने जीवन का आनंद उठा सके। प्रेज गॉड, दैट ही विल एंजॉय हिज लाइफ, कि वो परिवार अपने जीवन का आनंद उठा सके और गरीबों की सहायता कर सके। प्रेज गॉड। प्रोस्पेरिटी इज नॉट अ बैड थिंग। प्रचारकों ने कहा कि प्रोस्पेरिटी गलत है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। तो बहुत ध्यान दे के सुनिए कि आप किसको सुनते हैं। ओके। प्रेज गॉड। तो आज का वचन मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये है, एक्सपेक्ट योर हार्वेस्ट। अपनी फसल की अपेक्षा करें। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, दीज आर सो इम्पोर्टेंट थिंग्स। एक्सपेक्ट योर हार्वेस्ट। ये चीजें जो मैं सिखा रहा हूं वो आपको आर्थिक तंगी से ऐसा बाहर निकालेगा कि ना केवल आप और ना आपके बच्चे और ना आपकी पीढ़ी कभी आर्थिक तंगी का वापस सामना करेगी। इट विल ब्रिंग यू आउट। ऐसे आर्थिक तंगी से बाहर लेकर आएगा। आर्थिक तनाव, आर्थिक डर और आर्थिक समस्या जो है उसे ऐसा बाहर लाएगा कि आप एकदम विल बी ओवर द टॉप इन फाइनेंशियल्स। प्रेज गॉड। सो एक्सपेक्ट योर हार्वेस्ट। अपनी फसल की अपेक्षा करें। अपनी फसल की अपेक्षा करें। प्रेज गॉड। कई बार हमें लगता है प्रोस्पेरिटी का मतलब होना होता है दे दो, दे दो दशवांश, दे दो बीज, दे दो गरीबों को, दे दो, बस हमारा काम खत्म हो गया। और यही पर बहुत विश्वासी गलत हैं। प्रोस्पेरिटी का मतलब सिर्फ देना नहीं है। देना एक बहुत जरूरी भाग है, क्योंकि बिना देने, बिना दिए आप प्रोस्पेरिटी का अनुभव नहीं करेंगे। क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में वो पैसे को आप आजाद नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भरोसा है आपको उस पैसे में, वो बैंक अकाउंट में, जो बैंक में पैसा है, जो हाथ में पैसा है, उसमें बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए आप उसको आजाद करना नहीं चाहते हैं। तो जब तक आपके हाथ से वो चीज जाएगा नहीं, आप प्रोस्पेरिटी का अनुभव अनुभव कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भरोसा और सुरक्षा पूरा आपके पैसे में है। प्रेज गॉड। वो जब तक हटेगा नहीं, वो मानसिकता जब तक हटेगी नहीं, आप राजकीय प्रोस्पेरिटी या समृद्धि का अनुभव कभी नहीं करेंगे, कि बहुत ज्यादा आपने पकड़ के रखा है पैसे को। प्रेज गॉड। लेकिन जब आप दशमांश देते हैं वचन के अनुसार, या बीज बोते हैं, या परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया, या गरीबों की आप सहायता करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम अपेक्षा करें। जो बीज हमने बोया है, जो दशमांश हमने दिया है, जो गरीबों की सहायता हमने किया है, तो हम अपनी कटनी की अपेक्षा करें। वी मस्ट एक्सपेक्ट टू रिसीव। हमने दे दिया, चलो छोड़ दिया, हो गया, खत्म हो गया, नहीं। और यही इसी कारण बहुत विश्वासी आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो अपेक्षा नहीं करते। दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। प्रेज गॉड। और बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो सिखाते हैं, दे दो लेकिन कुछ अपेक्षा मत करो, दे दो लेकिन दशवांश दो लेकिन कुछ अपेक्षा मत करो, बीज बो लेकिन कुछ अपेक्षा मत करो। प्रेज गॉड। मुझे जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेज गॉड। सो एक्सपेक्ट योर हार्वेस्ट। जितने लोग दशवांश देते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग बीज बोते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, जितने मेरे पार्टनर्स हैं यहाँ पर, आप सुन रहे हैं, एक्सपेक्ट, अपेक्षा कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। नाउ लुक एट दिस। ये एक किसान है, वो जमीन में बीज बो रहा है। क्या ये गलत होगा कि ये व्यक्ति जिसने बीज बोया, कि वो अपनी कटनी की अपेक्षा करें? कितने ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब में आकर विश्वासियों को, जो जिनको कुछ वचन का ज्ञान नहीं है, वो यूट्यूब में जाके ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं कि दे दो लेकिन अपेक्षा मत करो। क्या ये गलत होगा ये किसान को कहना कि तुमने बीज बोया है, अपेक्षा मत करो? किसान बोलेगा, अरे मैंने बीज बोया है, मैं अपेक्षा करूंगा कि मैंने बीज बोया है तो मुझे कटनी मिलेगी।
प्रेज गॉड, वो मेहनत करके बीज बो रहा है, वो जमीन को उसने खोदा, तैयार किया, फिर बीज बोया, अभी वो कटने की अपेक्षा कर रहा है। क्या किसान से ये कहना ठीक होगा कि तुमने बीज बोया है, अभी कुछ अपेक्षा मत करो? विश्वासी हैं जो बीज बोते हैं, दशमांश देते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, लेकिन वो कुछ अपेक्षा नहीं करते, दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, और कई बार इसीलिए कुछ मिलता भी नहीं है। प्रेज गॉड, आमेन। तो जब आप बीज बोते हैं या परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप देने लगते हैं, आपको अपेक्षा, एक्सपेक्ट करना बहुत जरूरी है। यू मस्ट एक्सपेक्ट इट। प्रेज। और उसी विषय में आज जैसे ये किसान बीज बोता है, फिर आकर के उसके ऊपर पानी डालता है। क्यों पानी डालता है, क्यों उस चीज के लिए रुकता है? क्योंकि वो अपेक्षा कर रहा है कि जो मैंने बोया है मुझे उसकी कटनी मिलेगी। प्रेज गॉड। और हम भी अपेक्षा करते हैं कि जब हम देते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, जब हम देते हैं, दशमांश देते हैं या बीज बोते हैं या पार्टनरशिप करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि देयर विल बी अ रिटर्न। प्रेज गॉड। इसलिए नहीं क्योंकि हम स्वार्थी हैं या लालची हैं, नहीं, हम परमेश्वर के वचन पे खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग ऑन गॉड्स वर्ड। लूका 6 उसके 38 को देखिए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रेज गॉड। तो इस वचन के अनुसार जब मैं देता हूं, तो इस वचन के अनुसार मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मुझे दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ मेरी गोद में डालेंगे। मैं क्यों अपेक्षा कर रहा हूं? क्योंकि इस वचन में लिखा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने मुझसे कहा दिया करो, तो मैंने दिया, और अब मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मुझे दिया जाएगा। प्रेज गॉड। प्रभु धन्यवाद, आपके वचन के अनुसार मैंने दिया है। अब मैं अपेक्षा, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी गिवन टू मी, गुड मेजर, प्रेस्ड डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर, मैन विल गिव इनटू माय bosom। प्रेज गॉड। परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करेगा और लोग आपको आशीष करेंगे। पीपल विल ब्लेस यू। परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करेगा, तो आप अपेक्षा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पर आपने दिया है और परमेश्वर के वचन के आधार पर आप अपेक्षा कर रहे हैं। अभी कुछ विश्वासी लोग हैं, वो देते हैं लेकिन कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। और एक व्यक्ति अगर अपेक्षा नहीं करता तो वो विश्वास से नहीं चल रहा है, क्योंकि विश्वास का एक अहम हिस्सा है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा करना। प्रेज गॉड। मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मुझे दिया जाएगा। आई एम बिलीविंग कि मुझे दिया जाएगा। प्रेज गॉड। मैं सिर्फ वो देने का भाग नहीं कर रहा हूँ, देने के भाग को मैं अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपेक्षा के भाग पे भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। और आप जानते होंगे कि बोना बोते हैं, लेकिन पानी डालने का काम और ज्यादा होता है। प्रेज गॉड। अपेक्षा करना बहुत जरूरी है। नाउ लेट मी शेयर अ फ्यू पॉइंट्स विद यू। आई बिलीव इट विल ग्रेटली ब्लेस यू। इन वचनों को आप ध्यान से सुनिए। ये आपके आर्थिक क्षेत्र को घुमा के रख देगा। प्रेज गॉड। आर्थिक संघर्ष और आर्थिक तनाव को तबाह कर देगा। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 1, सबसे पहले इस बात को समझिए, देयर आर नो डोनेशंस इन द किंगडम ऑफ गॉड एक्सपेक्ट टू रिसीव। परमेश्वर के राज में कोई दान नहीं होता प्राप्त करने की अपेक्षा करें। हम में से कोई भी परमेश्वर को दान नहीं देता। परमेश्वर को दान की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। दान का मतलब होता है कि चलो मैंने दे दिया, लेकिन मैं कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। डोनेशन था परमेश्वर के राज में, या परमेश्वर के दास को या किसी विश्वासी भाई बहन को या गरीबों को कुछ डोनेशन दे दिया, मैं कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा। परमेश्वर के राज में डोनेशन नहीं होता। परमेश्वर को मेरे और आपके डोनेशन की जरूरत नहीं है। और डोनेशन का मतलब होता है कि हमने डोनेशन दे दिया लेकिन अभी हम कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। नो। और बहुत लोगों का देने का रवैया ऐसा है और सोच ऐसा है कि चलो हमने परमेश्वर के राज को दे दिया, परमेश्वर को जरूरत था, परमेश्वर प्रॉब्लम में थे तो परमेश्वर को दे दिया हमने। नहीं, आपका देना, ध्यान से सुनिए, आपका देना परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं है। आपका देना आपके फायदे के लिए है। मेरा देना मेरे फायदे के लिए है। प्रेज गॉड। और ये समझना बहुत जरूरी है।
कि परमेश्वर के राज में कोई डोनेशन नहीं होता है। जब हम देते हैं परमेश्वर के राज में, हमें अपेक्षा करने की जरूरत है, अपेक्षा करना है हमें, क्योंकि हमारा देना परमेश्वर के वचन पर आधारित है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि देखिए, किसी के बोलने पर दबाव दबाव में आके या कुड़कुड़ा के देने की जरूरत नहीं है। आप वचन में देखिए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। वचन आपको कन्विंस करे कि देना, कोई इंसान आपको घुमा के आपके हाथ से पैसा लेने का कोशिश नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपको कन्विंस करे कि देना परमेश्वर का सिस्टम है। प्रेज गॉड। और जब आप देते हैं, जब आप कन्विंस हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर इज एट स्टेक, आपकी आर्थिक भविष्य स्टेक में है। सो जितना जल्दी आप कन्विंस हो जाएंगे, आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। प्रेज गॉड। लेकिन जब आप देते हैं, तो आप इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि परमेश्वर को फायदा हो जाए, आप इसीलिए दे रहे हैं कि आपको फायदा हो जाए, और आप अपेक्षा कर रहे हैं वचन के अनुसार कि प्रभु, वो आशीषें मुझे मिल रही। प्रेज गॉड। परमेश्वर के राज में कोई दान नहीं होता, डोनेशंस नहीं होता। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर को डोनेशंस नहीं देते हैं। जो भी हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो वापस हमें देगा। और हम अपेक्षा करते हैं कि प्रभु, आपके वचन के आधार पर हमने दिया है, और हम अपेक्षा कर रहे हैं आपके वचन के आधार पर कि हमें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिलाकर हमारी गोद में डाल दिया जाएगा। हम अपेक्षा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। नाउ दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, all your expectations are from God alone, never people, love people। आपकी सभी अपेक्षाएं केवल परमेश्वर से हैं, लोगों से नहीं। लोगों से प्रेम करें। प्रेज गॉड। अभी आपने अगर दशमांश दिया है, या बीज बोया है, या पार्टनरशिप किया है, या आपने गरीबों की सहायता किया है, हमेशा याद रखिए, अपेक्षा आप किससे कर रहे हैं। अपेक्षा हम लोगों से नहीं करते कि चलो देखो, मैंने आपको दिया है, अभी आप मेरे को वापस दे दो। नहीं, हम लोगों से, क्योंकि किसके वचन के आधार पर आपने दिया है। जब आपने दशमांश दिया, जब आपने बीज बोया, जब आपने गरीबों की सहायता की, क्या आधार था उसका। परमेश्वर के वचन के आधार पर आपने दिया है, तो आपकी सारी अपेक्षा सिर्फ परमेश्वर से है। प्रेज गॉड। मुझे दशमांश की आशीषें मिल रही है, कहां से मिल रही है। मेरा परमेश्वर मुझे देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसके वचन के आधार पर मैंने दशमांश दिया है, उसके वचन के आधार पर मैंने बीज बोया है, उसके वचन के आधार पर मैंने गरीबों की सहायता किया है, या परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप किया, उसके वचन के आधार पर। इसलिए मेरी अपेक्षाएं लोगों से नहीं है, मेरी अपेक्षा परमेश्वर से है। प्रेज गॉड। केवल परमेश्वर से है। और कई बार ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि याकूब ने कहा कि कलीसिया में कुछ लोग बैठे हुए थे, एक गरीब व्यक्ति आगे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। गरीब है, इतना धनवान नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद कलीसिया में एक धनवान व्यक्ति आया, जिसके पास 4-5 अंगूठी थी। वो अंदर आया, और जब वो अंदर आया तो कलीसिया के लोगों ने कहा, जो कलीसिया में जो अगुए थे, उन्होंने कहा, उस गरीब व्यक्ति को कहा, चला उठो और उठ के नीचे बैठो। और वो अमीर व्यक्ति, जिसके पास 4-5 अंगूठी थी, उसको कहा कि आप आगे आ जाओ और ये पहले कुर्सी में आप बैठो। क्यों करते हैं ऐसे कलीसिया? व्हाई डज चर्च डू सच थिंग्स? कि गरीब व्यक्ति को नीचे बैठा दिया, और जिसके पास 4-5 अंगूठी थी, उसको आगे आके उसका जगह दे दिया, और गरीब व्यक्ति को बोला कि नीचे बैठो। क्यों करते हैं लोग ऐसे? क्योंकि अपेक्षा परमेश्वर से नहीं है, अपेक्षा इंसान से है। और अगर अपेक्षा इंसान से है, तो हम देखते हैं कि कौन सा इंसान के पास ज्यादा सुविधाएं हैं। प्रेज गॉड। और ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है ये। कौन से इंसान के पास ज्यादा सुविधा है, कौन से इंसान के पास ज्यादा फैसिलिटी है, कौन सा इंसान ज्यादा धनवान है, तो सब उसके पीछे भागो। इसलिए याकूब ने कहा कि देखो, तुम गरीब व्यक्ति को नीचे बैठा देते हो, और अमीर व्यक्ति को आकर पहले सीट पे बैठा देते हो। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि अपेक्षा इंसान से है, अपेक्षा परमेश्वर से नहीं है। अगर अपेक्षा परमेश्वर से होती, तो मनुष्य के बीच में पक्षपात नहीं होता। प्रेज गॉड। आप उसी व्यक्ति को, आप कोई भी, आप 4 अंगूठी पहन के आए हो या एक भी अंगूठी नहीं है आपके हाथ में, वी लव यू, क्योंकि हम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग एट यू।
प्रेज गॉड। हम आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, आप हमारी जरूरतों को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। इट्स गॉड, हमेशा परमेश्वर है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप दशमांश के आशीषों का अपेक्षा कर रहे हैं और बीज के आशीषों का अपेक्षा कर रहे हैं, पार्टनरशिप के आशीषों का अपेक्षा कर रहे हैं, इंसान की तरफ मत देखिए। क्योंकि अगर आप इंसान की तरफ देखेंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आपकी सारी अपेक्षाएं डूब जाएंगी, आप गुस्सा हो जाएंगे। क्योंकि यीशु नहीं चाहता कि आप उसे छोड़कर किसी भी व्यक्ति की तरफ देखें। इसीलिए आप सबसे प्रेम कर सकते हैं। यू कैन लव एवरीबॉडी। प्रेज गॉड। वो कौन सी घर में रहते हैं, वो कौन सी प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उनकी पगार कितनी भी हो, यू कैन लव एवरीबॉडी। क्योंकि आपका नजर इंसान की तरफ नहीं है। जहां तक इंसान का सवाल है, आप सबसे प्रेम करते हैं। यू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। प्रेज गॉड। क्योंकि उसके वचन के आधार पर आपने दिया है, इसीलिए सारी अपेक्षाएं आपको उससे हैं। इट्स ऑल फ्रॉम हिम। प्रेज गॉड। हमेशा इसे याद रखिए। नंबर 3, एक्सपेक्टेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रिपरेशन। तैयारी के बिना अपेक्षा अधूरी है। तैयारी के बिना अपेक्षा अधूरी है। कई बार, हमेशा याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक व्यक्ति अगर कुछ चीज अगर वो अपेक्षा कर रहा है, तो उसके जीवन में तैयारी दिखेगी। प्रेज गॉड। अगर एक व्यक्ति के जीवन में तैयारी या प्रेपरेशन नहीं दिख रहा है, मतलब वो व्यक्ति कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा है। देखिए, एक व्यक्ति अपेक्षा कर रहा है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, पढ़ाई में मैं फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा, और दिन भर सोते रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहता है, दिन भर फोन में बैठा रहता है। कैसे आएगा वो फर्स्ट? वो अपेक्षा कर रहा है कि वो फर्स्ट आएगा, लेकिन उसके पीछे कोई तैयारी दिख रहा नहीं है, कोई मेहनत दिख नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप फर्स्ट बिल्कुल नहीं आएंगे। एक पास्टर बोलते थे कि आप फर्स्ट आएंगे पीछे से। सो एक्सपेक्टेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रेपरेशन। जहां पर भी सच वास्तव में अगर अपेक्षा है, वहां पर आपको तैयारी दिखेगी। अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि दशवांश की आशीषें आपको मिलने वाली हैं, प्रेज गॉड। अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि पार्टनरशिप की आशीषें आपको मिलने वाली हैं, बीज बोने की आशीषें आपको, तो तैयारी आपके जीवन में दिखना है। इसलिए हम दशवांश के अंगीकार को हर दिन करते हैं, एवरी डे। बीज के जो अंगीकार हैं हर दिन करते हैं। और अगर आप पार्टनर हैं, तो पार्टनरशिप के जो अंगीकार है हम हर दिन करते हैं। क्यों क्यों हर दिन करते हैं हम दशवांश के अंगीकार को? क्यों हम हर दिन बीज के अंगीकार को करते हैं? व्हाई डू वी डू इट? क्योंकि हम अपेक्षा कर रहे हैं, और अपेक्षा का प्रूफ है तैयारी। प्रेज गॉड। कुछ बड़ा आने वाला है, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ कि ये वेल्थ को कैसे मैनेज करना है। आमीन। मैं अपने आप, क्योंकि अपेक्षा, जहां पर अपेक्षा है वहां पर तैयारी, वहां पर प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जो कहता है कि हाँ मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे आशीष करेगा, प्रभु मुझे आशीष, और उसके जीवन में कोई अगर तैयारी नहीं है, तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। वो कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की ओर बिल्कुल नहीं देख रहा है। इसीलिए देखिए, मैं आपको कुछ वचन अभी बताना चाहता हूं कि जब आप दशमांश देते हैं, या जब आप बीज बोते हैं, या परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करते हैं, या गरीबों की सहायता करते हैं, कृपया करके वचन के आधार पर कीजिए। कि जब आप वचन के आधार पर करेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या अपेक्षा करना है। व्हाट डू आई हैव टू एक्सपेक्ट? प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पर इस वचनों को देखिए। नीति वचन 3:9 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रेज गॉड। पुराने नियम में लोग किसान हुआ करते थे, पैसे ये देते थे। हम नए नियम में हम काम करते हैं, हम आर्थिक क्षेत्र में ये चीज को करते हैं। प्रेज गॉड। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रेज गॉड। तो क्या होगा? वर्स नंबर 10, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। सो मैं अपेक्षा करो। देखिए, मैंने परमेश्वर का आदर किया है, अपना पहला और सबसे अच्छा देकर मैंने परमेश्वर का आदर किया। अब मैं अपेक्षा कर रहा हूं
I am expecting that my barns will be filled with plenty. हर दिन धन्यवाद के साथ मैं पानी डाल रहा हूं कि प्रभु धन्यवाद, मेरे खते पूरे और भरे हैं। प्रभु धन्यवाद, मेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ रहा है यीशु के नाम से। हर दिन धन्यवाद के साथ मैं ये कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तैयारी जरूरी है। क्यों तैयारी दिख रही है? क्योंकि मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि इस वचन के आधार पर मैंने परमेश्वर का आदर किया है और परमेश्वर ने कहा कि मेरे खते भरे और पूरे रहेंगे, तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग। प्रेज गॉड। एक्सपेक्ट योर ब्लेसिंग्स, एक्सपेक्ट इट। आमेन। नाउ दशवांश के स्क्रिप्चर्स को देखिए। जितने लोग दशवांश देते हैं, इस वचन को ध्यान से देखिए। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके, व्हाट अ पावरफुल वर्स, कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सो हर एक दशवांश देने वाला, और आर्क में ऐसा कोई नहीं है जो दशवांश नहीं देता है। एवरीवन इज अ टाइदर। प्रेज गॉड। आर्क कलीसिया एक दशवांश देने वाली कलीसिया। पास्टर आशीष दशवांश देने वाले व्यक्ति हैं। और जितने लोग हमारे साथ हैं, हम परमेश्वर का पैसा चुराते नहीं है। वी डोंट ईट गॉड्स मनी। प्रेज गॉड। अगर हम परमेश्वर का पैसा खा लें, क्या भविष्य है आपके पैसे का? यू हैव नो फ्यूचर। तो इस वचन के अनुसार जब मैं दशवांश देता हूं, तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरे लिए आकाश के झरोके खुले हुए हैं। प्रेज गॉड। मेरे लिए आकाश के झरोके खुले हुए हैं। प्रेज गॉड। इनफैक्ट एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सिस्टर सुलोचना जिनका एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था फोन में, और जब मैंने फोन में उनसे बात करने के बाद जब मैंने वो फोन रखा, तो तुरंत मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उस सिस्टर के दशवांश ने उन्हें बचाया है। हर टाइट हैज प्रोटेक्टेड हर लाइफ। क्योंकि जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था, शी शुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं रहती थी। इतना बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। मैंने उन्हें बताया नहीं अब तक मैं सबको बताना चाहता था कि परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना कि आपके दशवांश ने, जिस विश्वास से आपने दशवांश दिया है, वो दशवांश ने आपको बचाया, आपके जीवन को बचाया है। प्रेज गॉड। इट्स वेरी पावरफुल। आमेन। तो जब भी हम दशवांश देते हैं, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु ने मेरे लिए आकाश के झरोके खोल दिया है। प्रभु ने मेरे लिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरे ऊपर, जैसे फोकस लाइट होता है स्टेज में, स्टेज लाइट पूरा एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करता है, वैसे हर एक दशवांश देने वाले के ऊपर आकाश के झरोके खुले हुए हैं। क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? क्या हर एक दशवांश देने वाला ये अपेक्षा करता है कि वो एक खुले स्वर्ग के नीचे रहता है? तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि मैं अपेक्षा कर रहा हूं। मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा हो रही है। हालेलुया। और हर दिन मैं ये चीज को बोलता हूं, हर दिन। ग्लोरी टू गॉड। मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति। आमेन। वर्स नंबर 11, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को, परमेश्वर बोलता है दशवांश देने वाले लोगों के लिए, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। प्रेज गॉड। अगर आप दशवांश देने वाले व्यक्ति हैं, तो इन चीजों की आप अपेक्षा करें। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 12, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मैं दशवांश देने वाला व्यक्ति हूं, मैं इन चीजों की अपेक्षा कर रहा हूं। किसी इंसान से नहीं कर रहा हूं, तो इंसान को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर से अपेक्षा, परमेश्वर के वचन पर मैंने दशवांश दिया है। परमेश्वर के वचन पर मैं अपेक्षा कर रहा हूं, परमेश्वर से कर रहा हूं। परमेश्वर हमारा स्रोत है। परमेश्वर जरियों का इस्तेमाल करके आपको आशीष करेगा। आमेन। नाउ नेक्स्ट वर्स, दूसरा कुरिन्थी 2 उसके 9 के 10 को देखिए। अगर आप बीज बोने वाले व्यक्ति हैं, प्रेज गॉड, इफ यू आर अ सोअर, अगर आप बीज बोने वाले व्यक्ति हैं, तो इस वचन को ध्यान से देखिए। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है,
वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो अगर एक बीज बोने वाला व्यक्ति मुझे सुन रहा है, तो आप अपेक्षा करें कि मैंने अपने बीज को यीशु के हाथ में दिया है और वो उसे फलवंत कर रहा है। हालेलुया, मेरा बीज फलवंत हो रहा है यीशु के नाम से और मेरे धर्म का फल बढ़ रहा है। आप अपेक्षा कीजिए। प्रेज गॉड। आपसे बीज बो के आप छोड़ मत दीजिए कि अपने आप हो जाएगा। कुछ अपने आप नहीं होता है। परमेश्वर के राज में सब कुछ विश्वास से काम करता है और विश्वास से काम करने का मतलब है यू हैव टू स्टेप आउट। आपको एक्टिवेट करना है। प्रेज गॉड। आमीन। मैंने प्रभु के हाथ में बीज बोया है। मेरा प्रभु जैसे 5 रोटी और 2 मछली को उसने फलवंत किया, वो मेरे बीज को फलवंत कर रहा है और वो मेरे धार्मिकता के फलों को बढ़ा रहा है यीशु के नाम से। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। आमीन। नेक्स्ट वर्स, 2 कुरिन्ती 9:8। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो जो लोग देने वाले लोग हैं, अपेक्षा कीजिए, एक्सपेक्टेड, हर दिन, हर दिन। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं एक अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को देखना चाहता हूं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति होगा वो जो हर दिन इन वचनों को लेकर अंगीकार करता है, हर दिन इन वचनों को लेकर धन्यवाद करता है कि प्रभु हम आपकी ओर देख रहे हैं। हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं लेकिन हम आपकी ओर देख रहे हैं। आई एम लुकिंग एट यू। मैं आपकी ओर, इंसान की तरफ नहीं देख रहा हूं प्रभु, मैं आपकी ओर देख, आई एम लुकिंग एट यू। और आपने कहा कि अगर एक बीज बोने वाला व्यक्ति है तो आप सब प्रकार का अनुग्रह आप उसे बहुतायत से देंगे। तो प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे सब प्रकार का अनुग्रह मुझे बहुतायत से दिया है कि हर बात में, हर समय जो कुछ मुझे आवश्यक हो मेरे पास रहे। हालेलुया। और हर भले काम के लिए मेरे पास जरूरत से ज्यादा है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। आर यू एक्सपेक्टिंग? प्रेज गॉड। या आप सोच रहे हैं कि अपने आप आएगा? अपने आप नहीं आएगा। यू विल बी डिसअपॉइंटेड। बिगिन टू एक्सपेक्ट। वर्क ऑन योर एक्सपेक्टेशन, वर्क ऑन योर रिसीविंग। प्रेज गॉड। नाउ अगला वचन देखिए। अभी ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया कि फिलिप्पुस की कलीसिया ने पौलुस की जरूरतों को पूरा किया, पौलुस के साथ पार्टनरशिप करके उसकी जरूरतों को पूरा किया। तो पौलुस ने फिलिपियो 4:19 में उनसे लिखा, और मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। इसका मतलब क्या है? पौलुस बोल रहा है क्योंकि तुमने परमेश्वर के दास के जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो जब मैं केनेथ कोपलैंड या फिर जो भी परमेश्वर का दास प्रभु ने मेरे पटरी पर रखा है, जब मैं उनके जीवन में बोता हूं, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि प्रभु जैसे मैंने परमेश्वर के दासों की घटी को पूरा किया है, वैसे आप मेरे घटी को, मेरी जरूरतों को आप पूरा करेंगे यीशु के नाम से। और जितने लोग हमारे पार्टनर्स हैं, आई हैव गुड पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं आप सब इस वचन को पकड़िए। इस वचन में लिखा है जैसे फिलिप्पुस की कलीसिया ने पौलुस की जरूरतों को पूरा किया। पौलुस बोलता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। तुम्हारे धन के अनुसार नहीं, तुम्हारे बैंक अकाउंट के अनुसार नहीं, उसके धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु वही अभिषेक, वही अनुग्रह, वही प्रतिफल जो परमेश्वर के दास पर है, हम अपेक्षा कर रहे हैं। और हम आपको धन्यवाद करते हैं कि पार्टनरशिप के द्वारा वही अभिषेक, अनुग्रह और रिवॉर्ड्स हमारे ऊपर है। मैं अपेक्षा कर रहा हूं और मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु, जैसे मैंने उस परमेश्वर के दास की जरूरतों को पूरा किया है, आप मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग। प्रेज गॉड। These are principles you begin to expect. And finally, this is my last verse. पहला कुरिन्ती 3:6 में लिखा है, पौलुस बोलता है मैंने लगाया, अपुल्लुस ने सींचा, मतलब मैंने बोया, अपुल्लुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। प्रेज गॉड। बोना और सींचना हमारा काम है। हम क्या करते हैं? हम बो देते हैं फिर भूल जाते हैं। अरे पानी कौन डालेगा? पानी कौन डालेगा?
और आप जानते हैं पानी डालने का काम बार-बार होता है। आपने बोया है, प्रेज गॉड, लेकिन अभी आप उसके ऊपर आप तैयारी आप दिखाइए कि आप सच में अपेक्षा कर रहे हैं। अपनी तैयारी से आप दिखाइए कि आप सच में अपेक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। प्रेज गॉड। आप अपने अंगीकार को रखिए, आप धन्यवाद के साथ प्रभु की ओर देखिए, इंसान की ओर कभी मत देखिए। आप अपेक्षा कीजिए, क्योंकि आपने कोई डोनेशन नहीं दिया है, आपने बीज बोया, परमेश्वर के वचन पर दिया है। आप अपेक्षा कीजिए परमेश्वर से, और परमेश्वर अलग अलग जरियों का इस्तेमाल करके प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रेज गॉड। आप ज्यादा जरियों के बारे में सोच नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। 3 दोस्त लोग हैं आपके, और तीनों के तीनों कंजूस हैं। प्रभु कहां से आप आशीष देंगे? 3 दोस्त लोग हैं मेरे, तीनों के तीनों कंजूस हैं। प्रभु पत्थर में से पानी लेकर आ सकता है। प्रभु के पास जरियों या माध्यमों की कमी नहीं है। कैसे वो लाएगा उस पर छोड़ दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। बीज बोइए, दशमांश दीजिए, पार्टनरशिप कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, लगातार पानी डालने का काम कभी छोड़िए मत। तैयारी और अपेक्षा, और परमेश्वर सही समय पर आपका कटनी, आपकी आशीषें आपके पास मौजूद हो, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं अपेक्षा कर रहा हूं। आमेन। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, so that's my message for prosperity. Please listen to this messages. Okay, we can stop the recording and share.